नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोश्च मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहि आत्मे भय अरहंताज महान। अकिंचन कहो, अपरिग्रह कहो, निर्गंथता कहो, एक ही नाम है। अकिंचन, अकिंचन से बना अकिंचन। लोक में तो अकिंचन खराब शब्द है, अकिंचन भिखारी को कह देती है, लेकिन शब्द कोई खराब अच्छा नहीं होता, उसका भाव तुम समझियो वो खराब है। अकिंचन किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। शादवाद लगाना चाहिए, मेरा ही मेरा है, ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त और सब मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। क्या जिसे हम अपना समझते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं वह अपना नहीं है। अनेकांतात्मक वस्तु का स्वभाव होता है स्व से अस्ति पर से नास्ति। यदि अनेकांतात्मक स्वभाव न हो तो फिर वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। अनेकांतमात्मक नहीं होगी तो सर्वात्मक हो जाएगी। यही चश्मा है और यही घड़ी हो जाएगी, यही घड़ा हो जाएगा, यही हाथी हो जाएगा, यही घोड़ा हो जाएगा, क्या करोगे तुम? जी कभी ये स्तुति काय को होती है, ये पाठ काय को होता है, ये सावधान क्यों करते, विराजमान क्यों करते जिनवाणी को? स्तुति करने से पहले बैठे कम से कम, कोई काम लग जाए बात अलग है, जानबूझ करके ये काम नहीं होना चाहिए। लगता ही नहीं इसमें अभिनय है और बस कल भी यही किया तो आज भी यही किया। नहीं कहो, हम नहीं कहें तो ये भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे, अब सब गलती करेंगे, सब कर्ता बनेंगे, गुरु बनेंगे। भैया ऑनलाइन सुनना अलग बात है, सामने बैठ करके सुनना अलग बात है। जैन दर्शन अलग बात है, जैन धर्म अलग बात है। वही जड़े धुन लगी है, क्षय संज्ञान की मत बढ़ा है, कहते कहते मर जाओगे, चले जाओगे। क्षय संज्ञान इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है बस, और जो उसी को ज्ञान मानते रहो। जो कहते हैं हम, जो सुनते हैं हम, उसको हमें बारंबार विचार करना चाहिए। क्या कहा था? अकिंचन, अपरिग्रह और निर्गंथता तीनों एक ही नाम है। आत्मा ही अकिंचन नहीं है, सारा विश्व अकिंचन है। कोई द्रव्य पर द्रव्य रूप नहीं है। कोई भी द्रव्य
पर द्रव्य रूप नहीं होता। कोई भी गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और कोई भी पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। सब अपने अपने स्वरूप में, सौंदर्य में शोभायमान है। एकत्व निश्चय का समय सर्वत्र सुंदर लोक में। विचार करो, अकिंचन और अपरिग्रह एक ही होता, निर्ग्रंथता एक ही बात है। ग्रंथि माने गांठ, ग्रंथ माने परिग्रह। एक बात बताओ, विश्व में कौन से द्रव्य का नाम परिग्रह है कोई द्रव्य ऐसा जिसको हम परिग्रह कहें? विश्व के सारे पदार्थ स्व और परिग्रह पर के रूप में हैं। स्व है पर, परिग्रह कहां से आ गया? जब पर को अपना माना उसी का संज्ञा हो गई परिग्रह। बच्चे का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, जातक जिसको कहते हैं। मामा का जन्म नहीं होता, भतीजे का जन्म नहीं होता, चाचा का जन्म नहीं होता, भांजे का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है। उस बालक में ये धर्म है भीतर। बस चाचा सामने है तो भतीजा हो गया। भतीजे से पूछो क्या हुआ? चाचा हो। और चाचा से पूछो क्या हुआ? कि भतीजा। और मामा से पूछो क्या हुआ? कि भांजा। और बहन से पूछो क्या हुआ? कि भैया। और बुआ से पूछो क्या हुआ? भतीजा। समझ में नहीं आता कितने हो गए, एक है कि अनेक हैं? एक धर्मी में अनेक धर्म हैं। जैसे कन्या संज्ञा है, उस लड़की की कन्या संज्ञा है, और जब विवाह हुआ तो पत्नी संज्ञा हो गई। पत्नी का जन्म थोड़ी हो गया। ये लड़की कौन बनेगी? ये इस बात पर निर्भर करता है ये लड़की किसको वरण करेगी। डॉक्टर को वरण करेगी तो डॉक्टरनी, राजा को वरण करेगी तो रानी, सेठ को वरण करेगी तो सेठानी, और भिखारी को वरण करेगी तो भिखारी। वह कन्या भिखारिणी है कि रानी है कि सेठानी है कि डॉक्टरनी है, कौन है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसको वरण कर रही। हमारी परिणति भी किसको वरण करती है? सोचना। पर को वरण करती है, पर को अपना मानती है तो वह पर समय कहलाती है, और स्वयं को वरण करे तो वही स्वसमय कहलाए। परिणति तो परिणति है। ये पर है कि परिग्रह? पर है। तात्विक दृष्टि से देखो तो पर है, परिग्रह कहां है? मेरा चश्मा, बस यही परिग्रह हो गया। अच्छा चश्मा, ओ चश्मा तो बढ़िया है, शोकेस पे लगा हुआ, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुमने कहा चश्मा तो बढ़िया है, परिग्रह हो गया। और बहुत बेकार चश्मा है, यहां तो कुछ नहीं है, परिग्रह हो गया। द्वेष का परिग्रह, द्वेष भी परिग्रह है। अपरिग्रही को राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। मूर्छा परिग्रह है। ममेतीत मूर्छा, ये मेरा है, मेरे लिए इष्ट है अथवा मेरे लिए अनिष्ट है। मेरा में बहुत व्यापक शब्द है। मेरा
मीरा माने ये मीरा कार्य है। आपको बताया था ना, एक मिस्त्री ने एक किवाड़ बनाए, दूसरा काम कर रहा होगा मिस्त्री बैठा हुआ वहां। आप आए, आपने देखा एक बात है, किवाड़ तो बढ़िया बनी है, और उसने मिस्त्री ने बस सुना किवाड़ तो बढ़िया बनी है, वो ये सोच रहा मेरी प्रशंसा हो रही, ये मेरा कार्य है। क्यों भाई, किसने बनाई? आपने बनाई? अरे बाबूजी ठीक है बन गए। विनय होना अलग बात है, कसाय की मनता होना, व्यवहार होना, और भेद ज्ञान होना अलग बात। ये महल आपका ही है? अरे साहब कछु नहीं है, आपने ही किया। अरे हमने क्या करो, उन्हें तो सो गो। और अंतरंग में कर्तृत्व भाव बैठा है, मैं इसका कर्ता और ये मेरा कार्य। इसका नाम भी ममत्व है। पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि, चाहे ममत्व बुद्धि, चाहे कर्तृत्व बुद्धि, चाहे भोक्तृत्व बुद्धि, सब एक ही है। हे मेरे भोग, भोजन की थाली सामने रखी है और तुम क्या समझ रहे, ये मेरा भोग है? मैं इसका भोक्ता हूं। कहां के तुम भोक्ता, तुम ज्ञाता हो कि भोक्ता हो? अरे साहब व्यवहार है, जैसे तुम जानते हो व्यवहार, निश्चय से निरपेक्ष व्यवहार व्यवहार होता है। तुम कहते भी भोगता हो और मानते भी भोगता हो, कहते भी करता हो और मानते भी करता हो। तुम्हें ये बात झूठी नहीं लगती? आपको एक दृष्टांत दिया था, अपना सपना नींद खुल जाने पर अपने को ही झूठा लगने लगता है। जब तक सपना सच्चा लगता है तब तक समझ ली नींद में हो। नींद खुल जाने पर जो आप स्वयं सपना देख रहे थे, हमारी बात नहीं है, आपको कैसा लगता है? झूठा है। सपने में गड्ढे में गिर गए, आप जंगल में फंस गए, आंख खुली वो कमरे में, कब आ गए कि कछु नहीं, चीख निकल गई मुंह से कभी। और जब पूछा क्या बात है, क्या कुछ नहीं, सपनों देख रहे थे। ये भी सपने हैं मोह की नींद के। मोह नींद से जागो चेतन सुजी जगा उनको, हो दयाल उपदेश करें गुरबार है भावन को। परिग्रह कब से हो गया? ये एक मुनीश्वर आए, उनके लिए परिग्रह नहीं है। क्यों? उन्हें ना अपनत्व है, न इष्टनिष्ठ की कल्पना है, और तुम्हारे लिए परिग्रह हो गया। पड़ोसी का घर भी तुम्हारे लिए परिग्रह है। क्यों? कहते हो पड़ोसी है, पड़ोसी का घर है, और मानते हो बहुत सुंदर है। इसके सामने हमारा घर तो कुछ नहीं है। इसके देखो शानदार मकान बना है। बोलो परिग्रह है कि नहीं? वहां जो ममेटी मूर्छा, मेरापना आया, इष्ट अनिष्ट बना आया, इसका नाम परिग्रह। आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे जिनागम में परिग्रह के दो भेद, एक अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह मोह राग द्वेष, कसाय और नो कसाय 14 प्रकार की, और बहिरंग परिग्रह चेतन अचेतन अथवा 10 प्रकार का 24 परिग्रह कही जाते हैं।
ज्ञान में दिए बनते रहें और ये न लगे ये मेरा है। ये लड़का तुम्हें ये लगता है ये मेरा लड़का है? नहीं लगता। ये लड़का लगता है ये मेरा लड़का है। बगल आपको दृष्टांत दिया था ना, आपके ही मकान में किराए पर रह रहा है कोई, और इतना प्रेम है आपस में, जरूरत पड़ती है तो वहीं भोजन कर लेती हो। वे तुम्हारे लिए 24 घंटे तैयार है, तुम उनके लिए तैयार हो। वे तो पूरा घर छोड़ जाते तुम्हारे ऊपर, तुम उनके ऊपर छोड़ जाते हो। इतना प्रेम, और 24 तक नहीं लगता। क्यों? मेरापन नहीं है। कौन है ये बगल में? कौन है? ये किराएदार है, किराएदार है बस। जरूरत पड़ती है तो रोटी खा लेते हो, उसको देखते हो, सब करते हो, सारी व्यवस्था आपस में मिली जुली है। लेकिन चौधरी ये कौन है? किराएदार है। आप अकेले हो? अकेले नहीं है। हमारा एक भाई अमेरिका में रहता है। वो अमेरिका में कितनी दूर, और परिग्रह हमारा एक भाई। आज बच्चे बहुत तर्क कर दीजिए, इतनी दूर, अब काय को सूतक? सूतक मेरेपन का है, दूर और पास का नहीं। हमारा नाती हुआ, तुम्हें खुशी हुई कि नहीं? यहां बैठे वहां से वहां कोई घटना घट गई, तुम्हें दुख हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम परिग्रह है। ये परिग्रह का सूतक है और कुछ नहीं है। इसीलिए अपरिग्रहियों को कोई सूतक नहीं होती। कितना आश्चर्यकारी तत्व है। परमाणु मात्र पर का अपने पास नहीं है तो भी दरिद्र नहीं है। क्यों? अपने वैभव से वैभववान है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। आप सोचो, 1 करोड़पति व्यक्ति है और किसी का एक ठेला नहीं देना, एक पैसा नहीं देना, कर्जदार नहीं है। कर्जदार बिल्कुल नहीं है और है करोड़पति। अपना है करोड़ उसके पास, अपनी कमाई का करोड़ है उसके पास, और वैसे किसी का नहीं है। 100 रुपये तुम्हारे चाहिए, 100 नहीं चाहिए। वस्तु की व्यवस्था भी ऐसी है, पर का कुछ भी नहीं है और फिर भी निज वैभव से वैभववान है, भगवान है। जिसमें अनंत गुण प्रकट हो गए उसे भगवान हम कह रहे हैं, तो जिसमें अनंत गुण पहले से ही प्रकट हैं वो भगवान क्यों नहीं होगा? आत्मा को सोचो, आत्मा भगवान है। क्यों? आत्मा में अनंत शक्तियां हैं और उतनी शक्ति है, एक भी कम नहीं है जितनी भगवान में। मम शक्ति गुणग्रामो व्यक्त्याच परमेष्ठिने। हमारे में भी शक्ति रूप हैं और भगवंतों में प्रकट हो गए। आप क्या समझ रहे हो? मुंडाज नग्न है और आप भी नग्न हो। मुंडाज नग्न है और आप कपड़े के भीतर सब नग्न है। कौन नहीं है नग्न? लेकिन उनको नग्नता प्रकट हो गई है, तुम्हारी नग्नता ढकी हुई है। ये बस इतना अंतर है, और ये मामूली अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। लेकिन कुछ भी अंतर नहीं, कपड़े के भीतर नंगे हो।
इसीलिए तो हम दिगंबर कहलाते हैं। पीले वस्त्र पहन करके भी, नीले वस्त्र पहन करके भी, हरे वस्त्र पहन करके भी, लाल वस्त्र पहन करके भी दिगंबर। श्वेतांबर सफेद ही वस्त्र पहनते हो ऐसा नहीं है, सब तरह के वस्त्र पहने। लेकिन कौन हो आप? हम श्वेतांबर हैं। कौन हो आप? हम दिगंबर हैं। तुम कैसे दिगंबर? तुम तो कपड़ा पहने ही हो। कि हमारी श्रद्धा दिगंबर धर्म में है। श्रद्धा से कह रहे, हमारी श्रद्धा दिगंबर धर्म में है। हमारी दृष्टि में, हमारी श्रद्धान में दिगंबरत्व सच्चा धर्म है, पूर्ण धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। आचार्य कहते हैं अहिंसा परम ब्रह्म है। लेकिन वह अहिंसा की पूर्णता वहां होती है जहां कोई प्रकार का परिग्रह नहीं होता। आपने अहिंसा की पूर्णता के लिए हे भगवान आपने दोनों प्रकार के परिग्रह का और विकृत वेश का त्याग कर दिया है। जैसे प्रतिपक्षी, क्षमा का प्रतिपक्षी क्रोध, विनय का प्रतिपक्षी मान, वो विनय नहीं करने देता, झुकने नहीं देता तुम्हें। सरलता का प्रतिपक्षी मायाचारी, संतोष का प्रतिपक्षी लोभ, ऐसे ही ये अकिंचन का प्रतिपक्षी है परिग्रह। आत्मा स्वभाव से अकिंचन है। परिग्रह जोड़ जोड़ करके तो कोई अकिंचन होता ही नहीं। परिग्रह छोड़ने मात्र से भी अकिंचन नहीं होता। प्रवचन सार जी में एक दृष्टांत दिया है। ऊपर का छिलका नहीं निकले तो भीतर की लालाम कैसे निकल जाएगी? चावल से, चावल का दिया दृष्टांत। चावल में दो छिलके हैं, अब ऊपर का छिलका निकला नहीं और धान का पीला वाला, और भीतर की लालिमा निकल जाए। ऊपर का छिलका अलग हो जाने के बाद भी लालिमा निकालने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, जिसको आधुनिक भाषा में पॉलिश कह देते हैं। ये पॉलिश नहीं, वो पॉलिश अलग। पॉलिश की दाल, पॉलिश के चावल, पॉलिश की सब गेहूं, पॉलिश की सब। आजकल पॉलिश का जमाना आ गया। क्यों? बाहर की चमक दमक चाहिए, तो उस चावल पर पॉलिश फिर अलग से करनी पड़ेगी, तब वो चावल आपको दिख रहा है। धान के भीतर वह चावल है तो प्रकट हुआ है। कोई पॉलिश की मशीन में से नहीं आ गया, चक्की में से नहीं आ गया, और नहीं तो धान के छिलकों को डाल दो उसमें चक्की में और चावल निकल आएंगे। जब है नहीं तो कैसे निकलेंगे? परिग्रह के जोड़ने से अकिंचन धर्म नहीं होगा, और परिग्रह को छोड़ने मात्र से, अब यहां शब्द जोड़ना पड़ेगा, केवल बाह्य परिग्रह को छोड़ने मात्र से अकिंचन धर्म नहीं होता। अकिंचन धर्म है, और धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। जब इस जीव ने ये सोच लिया ये मेरा नहीं है, अच्छा ये मेरा नहीं है तो मेरा क्या है ये तो बता। ये मेरा नहीं है, ठीक है, तो कोई बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारा क्या है ये बताओ पहले। अस्थि पूर्वक नास्ति होगी, फिर सत होगा, फिर असत होगा, कि असत कहां से आ जाएगा? मेरा क्या है?
अपने में संतुष्ट हो गया, पर की जरूरत ही नहीं रही, अकिंचन धर्म प्रकट हो गया। क्या कहा? अपने में संतुष्ट हो गया, अपने में तृप्त हो गया, पर की किंचित मात्र भी जरूरत नहीं रही। उसका नाम है अकिंचन धर्म। जिनको तुम सुख का साधन मानते हो, ऐसे सारे पंचेंद्रिय के विषय, सारा परिग्रह मुनराज के पास नहीं है। घर है उनके पास, कपड़े हैं, रोटी का कोई इंतजाम है, सवेरे के बाद संध्या का खाएं, कल का खाएं, नहीं। और परम सुखी है, परम सुखी है। तुझे बता काय से सुखी है? इसका मतलब है ये सुख के साधन नहीं है, जिनको तुमने सुख का साधन मान लिया। एक मुनराज जी बैठी है, निर्भय हैं, और तुम कमरे में बंद हो और बाहर दरेदार बंदूक ले ठाड़ो है, एक बाहर बंदूक ले ठाड़ो बाउंड्री पे, और तो अभी भाई भी क्यों? तुम्हें अपना ज्ञान नहीं, उन्हें अपना ज्ञान। चोर आएगा तो क्या लेगा? क्या ले, किसको मारेगा? जो लेगा और जिसको मारेगा वो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं, और जो मैं हूं और मेरा है उसको चोर मार नहीं सकता। काय का भाई? कहूं शेर आएगा तो क्या करेगा? जिसको खाएगा वह मैं नहीं हूं, और जिसको जो मैं हूं उसे खा नहीं सकता। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, जिन्होंने अपने को जान लिया, ये निश्चित बात है, निश्चित बिल्कुल 100%। जिसे अपने में तृप्ति होती है, अपने में संतुष्टि होती है, उसी पर का मोह नहीं होता। तुम्हें समाज की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं। क्यों नहीं चिंता? अपने परिवार में संतुष्ट हो गए। तो लड़का है, क्या करने? अरे 2 लड़का हैं और ये कौन के हैं? तुमने सोच लिया हमारे 2 लड़के हमें क्या लेना देना, हमारा 1 लड़का हमें क्या लेना देना, हमारे 3 लड़के हमें क्या लेना देना। लेकिन ये कौन के हैं? ये तो सोचो। निश्चय से देखो तो 2 भी तुम्हारे नहीं हैं, और व्यवहार से देखो तो सब तुम्हारे ही हैं। इसका मतलब तो क्या कहना चाहते हो? इनके संस्कारों की चिंता आपको होना चाहिए, आप समर्थ हो। नगर सेठ के पास एक व्यक्ति पहुंचा। सेठ जी बोलो, यहां कोई अच्छी पाठशाला नहीं है, कोई पाठशाला खुलवा दो आप। क्या करने? हमारा एक लड़का है, ये मोह तुम्हें बाधक है मोक्ष मार्ग में, ये घेरा बांध दिया तुमने। आपको मालूम है नदी का पानी सदैव शुद्ध है, बहता पानी रमता जोगी शुद्ध, और गड्ढे में चढ़ता हुआ पानी देखा। क्यों? आपका जो प्रेम है, आपकी जो शक्ति है, गड्ढे में, गड्ढे के पानी की तरह आप हो रहे। और ज्ञानी की शक्ति और ज्ञानी की दृष्टि व्यापक है। उदार चर्चा नाम वसुदैव कुटुंबकम। जिनके चित्त का चरित्र उदार है, उन्हें सारा विश्व एक कुटुंब के समान दिखाई देता है। जैसे तुम्हें कुटुंब की चिंता होती है, उन्हें सारे विश्व की चिंता।
हमारी दया, हमारा व्यवहार भी इतना नहीं है संकीर्ण हो। मैत्री भाव जगत में मेरा, जाति वालों से, अमीरों से, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मित्र है। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत बहे। कौन से देश का है, कौन से प्रांत का है, अरे इससे क्या मतलब है हमें? कोई आदमी है बस। और एक बात और समझ लेना, एक व्यक्ति शराब के नशे में नाली में पड़ा हुआ है, क्या वो व्यक्ति नहीं है? व्यक्ति तो है, लेकिन व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है, उसने अपने व्यक्तित्व को पहचाना नहीं। नाली में पड़ा हुआ है, आप क्या कहोगे? आपके मुंह से क्या निकलेगा? कोई आदमी पढ़ो, देखो तो। अब कोई आपसे कहने लगा उसी समय में, क्या कह रहे हो आप? आदमी होता तो नाली में पड़ा होता। आप कह रहे हो कोई आदमी है, उठाओ देखो। अरे काय को आप चक्कर में पड़ गए, आदमी होता तो नाली में पड़ा होता। आदमी नाली में नहीं पड़ा है, शराब नाली में पड़ी है। जीव संसार में नहीं रुल रहा, मोह संसार में रुल रहा है। जिसे अपने में संतुष्टि होती है, उसे पर से विरक्ति होती ही होती है। एक सिक्के के दो पहलू हैं ये। एक पृष्ठ में दो पृष्ठ आ गए, 64-65 आ गए कि नहीं आ गए? एक इधर है, एक उल्टा है। जिसको हम नास्ति से आकिंचन धर्म कहते हैं, अस्थि से उसे को ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। धर्म 10 नहीं है, धर्म के 10 लक्षण हैं। बुखार के लक्षण क्या हैं? शरीर गर्म होता है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, हाथ पैर टूटते हैं। ये सब क्या है? 3 रोग हैं। हमारी चिकित्सा इसीलिए तो फेल है। हमारे चिकित्सक अब लक्षणों से, एक जगह गए हम, 40 वर्ष पहले की बात है, गए हम तो हमने कहा बैठ जी देखो। अब वो क्या था, थे MBBS, वो BMS और प्रैक्टिस करती थी वो। तो हमने कहा देखो क्या बात है। अब हमें पकड़ के बता रहे तुम, नाड़ी पकड़ना नहीं आ रहा, बताओ। वो कह रहे हो ऐसे पकड़ें, और पूछ रहे हमसे क्या बात है। अरे तुम ऐसे पकड़ोगे तब तुम्हें पता पड़ेगी क्या बात है। हमने कहा, और उन्होंने पर्चा और पेन ले लिया। हमने क्या बात है, हमसे पूछेगा, हमने सिर में दर्द होता है, एक गोली लिख दी। भूख कम लगती है, एक गोली लिख दी। एक और जरा टूटन रहती है हाथ पांव, एक गोली लिख दी। हमने कहा भाई जी रख दो इस पर्चे को, एक गोली चाहिए सबके लिए, सबके लिए केवल एक गोली चाहिए, क्योंकि ये लक्षण है, रोग नहीं है। सिर दर्द कोई रोग थोड़ा ही है, बुखार कोई रोग थोड़ा ही है, लक्षण है ये। तुम्हारे अंदर में कोई पाचन शक्ति की कमजोरी है। आयुर्वेद का महासिद्धांत है ये। मंदाग्नि रोग और जठराग्नि का उर्जाना सबसे खत्म, निरोगता का लक्षण हो गया। प्राकृतिक का सबसे बड़ा सिद्धांत है मल संचय रोग और मल का त्याग निरोग, मल निकाल दो। लेकिन गलती यहां हो जाती है,
मल निकालने में हम केवल टट्टी पेशाब समझ लेते हैं, मल माने मानसिक रोग नहीं समझते। क्रोध छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, ईर्ष्या राग द्वेष छोड़ दो, तो तुम निरोग रह पाओगे, नहीं तो निरोग नहीं रह पाओगे। ये नहीं समझ पाते। अब जो गोली से दूर करने पर डॉक्टर साहब गोली दे रही, अब अन्य सोच लीजिए, समझ गए, ठीक है, सोई गोली दे रही, अब सोता कुछ सोच ही नहीं पाओगे, तुम गोली दे दिए, सोए आराम से। लेकिन ये कोई इलाज नहीं, आपके स्नायुओं को बर्बाद करने वाला है। इलाज तो ये है कि उसके मूल कारण को पहचाना जाए। ऐसे धर्म तो वह है जो मूल को पहचाना जाए। जब तक मूल को नहीं पहचानो, तुम धार्मिक क्रियाएं करके या क्षयसम करके तुम अपने को धर्मात्मा मानो, मानते रहो, मान सकते हो तुम अपने को धर्मात्मा, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने में तृप्त है, पर से विरक्त है, उसे उत्तम आकिंचन धर्म होता है। समय सार जी में आया, अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए कहा, जो कुछ छोड़ा जा सकता है, भेजा जा सकता है, वो सबको भेज करके। आपको मालूम है, कभी कभी अतिक्रमण हटाओ, हमारे यहां प्रतिक्रमण बोलते हैं उसको, धर्मशास्त्र की भाषा प्रतिक्रमण की है, प्रतिक्रमण करो। तो अतिक्रमण में कितना हटाती है? सबका बराबर तो नहीं हटाती, सीमा से बाहर जितना है उतना हटाती। किसी का 1 फुट गया, किसी का 2 फुट गया, किसी की चबूतरा गया, किसी की एक दरवाजा चला गया, किसी की 2 दरवाजे चले गए, किसी को सभी चलो। ये क्या पक्षपात है कि उनकी तो तुमने कुछ नहीं हटाया और हमारी 1 फुट हटा दी और हमारी 3 फुट हटा दी और हमारी एक दरवाजा, एक पूरा कोठा का कोठा चला गया और हमारे सभी चलो, कि तुम्हारा सब सीमा से बाहर था। समझ गए? यही होता है कि और कुछ होता है अतिक्रमण में। अतिक्रमण हटाओ माने सीमा से बाहर जितने हो सीमा तक आ जाओ। तुम्हारी सीमा को पहचान तो लो पहले। फीता डाला और तोड़ के चले गए। हमें क्या मतलब तुम 1 फुट जा रहे हो कि 2 फुट जा रहे हो कि 10 फुट जा रहा है, हमें क्या मतलब इससे? फीता उन्होंने डाला वहां से और बस तोड़ के चले। दर्द उनको भी होता है, लेकिन क्या करें, तुम सीमा से बाहर निकले क्यों? तुम्हारी सीमा का एक चिन्ह है मात्र, ज्ञान मात्र है आत्मा। नाटक समय सार में लिखा, चेतन मंत अनंत गुण सहित जो आत्म राम, याते अनमिल और सब पुद्गल के परिणाम। इससे बेमेल जितने हैं, इससे भिन्न जितने में हो, वे सब पुद्गल के परिणाम। वो तुम्हारा तत्व नहीं, वो अजीब है। कितने होशियार हो आप, कहीं सबका सामान इकट्ठा रखवा दें, अपना उठा लेते हो, चल देते हो। पर को अपना मानने वाला ये नहीं कर पाता। एक बार क्या हुआ, एक बस पर सामान लदा था ऊपर, बस स्टैंड पर पहुंची, सारा सामान लोगों ने उतार लिया अपना अपना, एक बक्सा रह गया बड़ा सा। ये बक्सा किसका है? कंडक्टर ने बोला, ये बक्सा किसका है? अब जो किसी का नहीं हो तो हम आओ। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है।
बक्सा किसका है? एक साहब खड़े थे, बोले बक्सा हमारा है। खोला, इसमें क्या है? उसमें लाश धरी। चलो कोतवाली, तुम ही कह रहे हो हमारा है। हमने तो इसलिए कह दिया था किसी का नहीं है तो हमारा, जो कोई बात नहीं हुई भाई। किसका है? किसी का हो हमें क्या मतलब? चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश हो, चाहे काल हो, कोई हो, हमें क्या लेना देना? ये क्या है? हम ये थोड़ी देखने जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, मैं नहीं। अकिंचन धर्म आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा की सीमा से बाहर, सब बाहर, भीतर से भीतर। कभी आप सफाई कर देगा? ये लोग तो करते ही ये सफाई। सफाई कैसे होती है हमें बताओ जरा, परिभाषा करो कुछ। ऊपर की गंदगी को ऊपर ही हटा देना, इसका नाम सफाई। सफाई का मतलब ये नहीं है ये टाइल उखाड़ दी हमें। ऊपर की गंदगी, जो ऊपर धूल छा गई थी, हमने इतना पोंछा लगाया, इतना उसके ऊपर जो कुछ भी रगड़ की कि वो उतना रह गया। कितना रह गया? जितना था। हमारे बाहर जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, बस ही बात है। जितना हम है, हमारा स्वरूप है, उतना हमारा स्वरूप है। आत्मा ज्ञान मात्र है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बच गया वो हमारा नहीं है। आपको मालूम है परिग्रह कौन है? जो अपने आत्मा को नहीं जानता वह अनंतानवंदी परिग्रही होता है। चाहे पाप के उदय में दरिद्र हो, उसके पास कुछ नहीं हो। भले दरिद्र झोपड़ी में रह रहा है, झोपड़ी भी नहीं है, फुटपाथ पर सो रहा है, लेकिन तुम्हारे मकान को देखे तो ऐसे देखे, इनकी ठाट है। ये थोड़ी सोचेगा इनके ठाट क्यों है, इनके पास मकान क्यों है, हमारे पास मकान क्यों नहीं है। हमने किसी के मकान को देखकर यही साथी होगी। हमने किसी के मकान को देख करके ईर्ष्या की होगी। उस परिणाम का फल है कि हमें जो आज ये दशा भोग गई, सारी जिंदगी में मकान नहीं बन पा रहा। उस दरिद्री के पास बाह्य परिग्रह नहीं है। श्रावकाचार में लिखा, ऐसे ऐसे पाप के उदय वाले जीव हैं जिनके पास बर्तन नहीं है, हाथ में धर के खाए रहे। भाई कटोरा में भीख मांगे ली, भाई कटोरा मार लो, भाई कटोरा में खाए लो, बर्तन नहीं। कहां से तांबे रूपा के बर्तन देखे नहीं, घृत देखा नहीं, लेकिन बाह्य परिग्रह से रहित तो हैं, पशु भी हैं, लेकिन जो अंतरंग परिग्रह को त्याग करते हैं, अपने स्वरूप को समझकर वे ही त्यागी होते हैं। क्या हम उन्हें अपरिग्रही कह सकते हैं? नहीं। एक सिद्धांत हो गया, एक वाक्य बन गया। जो आत्मा को नहीं समझता है वह अनंतानवंदी परिग्रह का धारी है। जो अपने को नहीं समझता है वह सबको अपना समझता है। आप क्या समझते हो? पाकिस्तान को अपना समझते हो? ये हमारा शत्रु है। चीन को अपना समझ रहे आप? ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है। मेरा माने इतना संकीर्ण नहीं है जो तुमने समझ लिया मेरा। एक उपात्त परिग्रह होता है, एक अनुपात्त परिग्रह होता है। एक परिग्रह ऐसा है
जिसका आपके साथ एक क्षेत्र हुआ संबंध है, एक परिग्रह ऐसा जो अत्यंत भिन्न है, और दोनों की चर्चा की है वहां। जल पाए जो तो प्रकट जुड़े धन धामा, क्यों हुए मिल एक सूत्र रामा। पहले की लाइन बोलो। अब बताओ, प्रकट जुड़े, जुड़े और प्रकट जुड़े कितना अंतर हो गया। जब देह ही अपनी नहीं है तो जे अपना कहां से हो जाएगा। देह कैसी जानते हो आप? ऐसा नहीं है कि शरीर को खुटी पर टांगिया और अपने यहां आके बैठ गया। एक क्षेत्र का ही संबंध है उनका, संश्लेष संबंध कहा उनका, और शरीर और आत्मा के भीतर निमित्तिक संबंध है। आपके जो भाव हैं उन भावों के अनुसार जो क्रिया बनती है और क्रिया के अनुसार भाव बनते हैं। यहां बैठ गए तो ऐसे भाव हैं, दुकान में बैठ गए तो वैसे भाव। उन्हें सत्संग कुसंग का भेद क्यों किया जाए? क्यों कुसंग को त्यागा जाए और सत्संग की प्रेरणा की जाए? कल्याण के बाह्य कारणों में सत्संग से बड़ा कोई कारण नहीं है। जितने भी दुर्गुण हैं वे सब कुसंग से आते हैं। आप अपने को और अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ। कुसंग का ज्वर सबसे बड़ा ज्वर है। इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, इसका इलाज गुरुओं के पास है। लगता तो नास्ती रूप है, लेकिन नास्ती में 80 पहले है गर्भ। ये क्या नहीं है कहते कहते थक जाओगे शाम तक और बता नहीं पाओगे क्या नहीं है। हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, ऊंट नहीं है, बैल नहीं है, मेज नहीं, कुर्सी नहीं है। अब कहते आप कहते शाम तक कहते कहते थक जाओगे। 80 बतानी पड़ेगी ये चश्मा है और कुछ नहीं है, खत्म। एक बात में हो गया कि नहीं हो गया? ये चश्मा है और कुछ नहीं है। बोलो यही हमारे आचार्यों ने कहा है, मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं। हो गया किंचन नहीं। अब धर्म चूक प्रकट रूप होता है, इसलिए आत्मा की बात नहीं, आत्मज्ञान की बात है। उमा स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, आत्मा को मोक्ष मार्ग नहीं कहा। आत्मा तो निगोदिया भी है, मोक्ष मार्ग ही कहां है? आत्मा तो है लेकिन उसे आत्मा का भान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ध्यान नहीं है, आचरण नहीं है उसका। भाई आत्मा तो है लेकिन आत्मा का ज्ञान तो चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है, अब वैद्य जी रास्ता में जा रहे थे तो उनके पास गोली वगैरह थी नहीं। उन्होंने कहा कब आ गए? अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप ही के पास आ रहे थे। अच्छा तो एक काम करो, तुम तो अजवाइन लेना और खा लेना। अजवाइन तो हमारे घर घर ही है, घर धरने से काम थोड़ी चलेगा, खाने से काम चलेगा। जिनवानी तो हमारे मंदिर में है, पढ़ने से काम चलेगा, सुनने से काम चलेगा, मंदिर में रहने से काम नहीं चलेगा। बोलो चल जाएगा? अजमान घर धरी रहने से वहां काम आए तो पेट का दर्द मिट जाएगा। और भोजन डिब्बा में धरू रहने टिफिन में भूख मिट जाएगी, और पानी कलसा में धरू रहने प्यास मिट जाएगी। जब वहां मिट नहीं सकती तो यहां कैसे मिट जाएगी ये सोचो। अरे डिब्बे में रखा हुआ भोजन भी आपको सेवन करना पड़ेगा। धर्म आचरण का नाम है, और आचरण सिद्धांत ज्ञान पूर्वक होता है। बिना ज्ञान और बिना सिद्धांत के आचरण नहीं होता। मालूम है ये सूत्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ने लिखा पहले, सबसे पहले सूत्र में, इसकी कथा कैसी है?
मालूम है कुछ? दरअसल लिखने वाले विद्वान ने सूत्र क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक नहीं था इसमें सब। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जैनाचार्य उमा स्वामी महाराज आए आहार के लिए। एक दीवार पर लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसने सोचा सबके विद्वान ने कि सबके ग्रंथ हमारी संस्कृत में भी हैं, हमारे ग्रंथ संस्कृत में नहीं है, संस्कृत के सूत्र भी बनाओ। तो वो लिखने लगा दीवार पर कागजबाज, इतने होते नहीं थे पहले। तो बस दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उमा स्वामी महाराज आहार के लिए आए और उन्होंने देखा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है और उनका माथा ठनका। बोले ये तो गजब हो गया। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको दर्शन नहीं हो, जिसको ज्ञान नहीं हो, जिसको चारित्र नहीं हो। जब दर्शन ज्ञान चारित्र गुण हैं तो उनका परिणमन तो होगा ही। तो उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया। अरे विद्वान तो बना बाहर से, लेकिन अंतर को नहीं जाना इसने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग है। वैद्य का पहले विश्वास करोगे, पहले दवाई खाओगे। यानी तुमने कहा दे दो। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो जा, हम क्या करें? लेकिन पहले वैद्य का विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास मात्र से काम नहीं चलेगा, दवाई का सेवन भी करना पड़ेगा। श्रद्धान के साथ आचरण श्रद्धान पूर्वक होना चाहिए और भली प्रकार से समझो ये दवाई के काय की दवाई है, कैसी खाई जाती है, क्या कार्य करती है। दवाई तो तमंदरी है, वैद्य नहीं है शीशी का शीशी में से कच्छ निकाल के गोली खा लिया तो थोड़ी होगा। टोटरमल जी ने ये दृष्टांत दिया है। औषधि शाला में अनेक औषधियां रखी हैं, तुम्हारे लिए कौन सी औषधि कार्यकारी है, इसको तुम नहीं समझती तो वैद्य की सलाह ली और फिर तुम्हारे लायक जो औषधि है और जिस प्रकार से सेवन करनी है, लगाने वाली दवाई खाओ मती और खाने वाली दवाई लगाओ मती। खाने वाली खाई जाएगी, लगाने वाली लगाई जाएगी। पुरानी कहावत है, आंख की दवाई खाज में लगा ली तो खाज ठीक नहीं होगी और खाज की दवाई आंख में डाल ली तो आंख फूट जाएगी। वो तीक्ष्ण होती है। आंख की दवाई आंख में लगेगी और खाज की दवाई खाज में लगेगी और खाने की दवाई खाई जाएगी, उसका शोधन होगा। वैद्य जहर भी खिला देता है आपको और आप निरोग हो जाते हैं, मरते नहीं। क्यों? उसका शोधन जानता है, उसका शोधन करना जानता है और तुम शोधन करने नहीं जानते, तुम मर जाओ। वही जहर तुम खा लो तो। विचारना उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया और चले गए आहार लेकर के। वो विद्वान आया और उसने देखा, ओहो, सिर मुड़ा के ओले पड़े। पहला ही सूत्र लिखा सो भी गलत हो गया। अब हमारी ताकत नहीं है। अब तो बेई महाराज, बेई गुरु इसे लिखेंगे, इसको पूर्ण करेंगे जिन्होंने ये सम्यक शब्द जोड़ा है। मां से कहा, मां कौन ने ये सम्यक जोड़ा? बेटा एक आचार्य महाराज आए थे, उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ा। कहाँ है? ढूंढता ढूंढता पहुंचा। उमा स्वामी महाराज जंगल में बैठे और उसे कहा, महाराज ये नहीं पूछो तुमने सम्यक शब्द काय को जोड़ो, हमारी रचना में परिवर्तन काय को करो? हमारी रचना मरे जा रहे हो। ये सब रचना परतनी, या मैं तू नहीं जीव,
तेरे दर्शन ज्ञान से ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ओम रीम। जरा भक्ति रखा करो, ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये रचना तुम्हारी नहीं है। लिखनादिक वचनादिक क्रिया, रागादिक और इंद्रिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। पूछा और बैठ गया विनम्र होकर के चरणों में। बैठने की विधि क्या है? वैराग्य भावना में पढ़ते हो, साधु समीप विनय कर बैठो चरण में दिख दी। ऊपर को माथो नहीं देख रहे, चरण देख रहे, चारित्र देख रहे, ज्ञान नहीं देख रहे। पढ़ना वैराग्य भावना में साधु के समीप कैसे बैठा जाता है। एक दिवस हो कर्म संयोगे क्षेमंकर मुन बंदे, देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन अल आनंदे। तीन प्रदक्षिणा देश नायो कर पूजा तुत कीनी, साध समीप विनय कर बैठो चरणन में देख। महाराज बोलो, आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ सिद्धांत। तत्व कौन से हैं? जीव जीव आश्रय बंध संबंध जा मोक्ष। इनका ज्ञान कैसे होता है? प्रमाण नहीं रद कुमार। इनका व्यवहार कैसे चलता है? नाम स्थापना दर्द भाव तन्यास है। प्रश्न करता गया, उत्तर लिखता गया। जहां जिज्ञासा है वहां समाधान है, और जिज्ञासा ही नहीं है। जब धान में से चावल बने हैं तो जिस धान में से भी चावल बन सकते, या में से नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते भाई? उस धान में से चावल निकले। चावल निकले कहां से? पहले जो बता, चावल किसी खेत में पैदा तो नहीं हुए। धान में से चावल निकले, इसका मतलब है कि धान है तो हमारे पास जो अपने भंडार में धरे हैं उसमें भी चावल है, आप निकाल लें। अरे एक एक गिलास पानी मांगने की बात थोड़ी है, कुआं खोद लेने की बात है। पानी निकल पड़े। तुम भी जिस जमीन को देख रहे हो उसके नीचे पानी है, निकालो उसमें। भिखारी मत बनो। कोई भी पिता अपने पुत्र को देता नहीं रहता, कमाने की कला सिखा देता है, अपने पैरों खड़ा कर देता है। और 20-25 वर्ष का लड़का हो जाए और मांगता ही है तो गुस्सा और आती है। क्या करता है? कुछ काम करो ना। अब हम तो बैठ गए तो मैं कब तक खवाते रहे? इसका कितनी बुरी बात है ये। ऐसे हम भगवान से सुख मांग रहे हैं, भगवान सुखी होने की कला बता रहे हैं। अगर सुखी होना है तो अपनी ओर देखो, तुम्हारे भीतर सुख का भंडार भरा है, देखो तो सही। उमा स्वामी महाराज से पूछता गया प्रश्न और उत्तर में शास्त्र लिखता गया। हो गया विवेचन। कितनी जोर का एहसास है, कितना एहसास है। अरे अब हम क्या लिखेंगे सूत्र? नहीं, गलती हो गई, बस चुक गई, गलती हो गई, इतने से, इतनी हल्केपन से तुम लेते हो। गलती हो गई, नहीं गलती हो गई, कोई सवेरे गलती हो गई, संध्या गलती हो गई, आज गलती हो गई, अनादिकाल की गलती है। ये मिथ्या तो अनादिकाल का है तुम्हारा। इतने हल्के से मसले। नीति में लिखा है रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग और शत्रु को एक फुंसी छोटी सी नासूर बन जाती है। रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना, दोष को भी छोटा मत समझना, कभी छोटा मत समझना।
परमाणु बम। अणु बम छोटा है, छोटा समझ रहे हो तुम? एक अग्नि की छोटी सी चिंगारी में पूरे गोदाम को भस्म करने की शक्ति है। ऐसी तरह से तुम्हारे क्रोध में सारी तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल बना देगा क्रोध। कहां तुम क्रोध कर बैठे और किससे क्रोध कर बैठे? तो ये समझ लो तुम्हारी सब उसने गुस्सा में आकर तो बर्खास्त कर दिया, नौकरी चली। एक समय का अपराध ये जीव 30 कोड़ा कोड़ी सागर 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म का बंद कर लेता है। अब ये मत सोचना धीरे 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 धीरे। हाँ, मोक्ष रत्नत्रय भी धीरे धीरे नहीं होता और बंद भी धीरे धीरे नहीं होता। 33 सागर की आयु नरक की उत्कृष्ट कितने समय के परिणाम से बनती है? एक समय के परिणाम। और आपको विश्वास नहीं आता हो तो समझ लेना, एक समय दृष्टि चूक गई, एक्सीडेंट हो गया और टूट गया पांव, पूरी जिंदगी लगा होगा कि नहीं हो? पूरी जिंदगी के लिए हो गए कि नहीं अपंग? जब लौकिक में भी एक समय के अपराध का फल इतना हो सकता है, तो मोक्ष मार्ग में एक समय के अपराध का फल क्यों नहीं होगा इतना? 70 कोड़ा कोड़ी का मोहनी एक समय में बंद, एक समय के परिणाम का निमित्त पाकर के बन जाता। लेकिन फिर भी क्या कहें, आपसे कहा था आत्मा अनंत है, कोई कर्म अनंत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी और क्या करोगे? लेकिन अनंत तो नहीं होगा, वो आत्मा अनंत है। इसलिए कर्म बलवान है, ये बात सही है, लेकिन आत्मा से ज्यादा बलवान नहीं। जिस समय आत्मा अपने को समझता है, अपने को ध्याता है, अपने में मग्न हो जाता है, आत्मा परमात्मा बन जाता है। तुम्हें कोई दूसरा नहीं, अंजन जब निरंजन हो सकता है, तुम काहे नहीं तस्त करो? लेकिन एक संकल्प शक्ति थी उसकी अंजन छोड़ अपने पिता की अवज्ञा करके कुसंग में पढ़ करके चोर बन गया और धर्म की श्रद्धा करके निरंजन हो गया, पार हो गया। हल्केपन से लेना की आदत जो तुमने डाल रखी है, कछु नहीं बहु का होने के बाद बढ़ी नेक पीछे होगी। अरे नेक मत किया करो। ये हल्केपन से सुनने की, हल्केपन से लेने की जो आदत है वो हमारी बहुत खराब है, गंभीरता से लेना चाहिए। अरे वैद्य भी कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मतलब चिंता की कोई बात नहीं। और उसने पर्चा लिखा, दवाई देने लगा। वो लड़का आगे चला, वैद्य जी बोले काहे? कोई आपने कह दी कोई बात नहीं, तो फिर आप क्या करें, दवाई काहे की दे रहे? अरे ये हमने कहा कोई बात नहीं है, इलाज की कोई बात नहीं, ये कहाँ कहा? चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, 1 महीने दवाई खानी पड़ेगी। इसमें गंभीरता से लेने की बात है कि हल्केपन से कोई बात नहीं, बिना डॉक्टर ने कही कोई बात नहीं। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, इलाज सावधानी की तो बात है कि नहीं? और सावधानी में उपयोग सूक्ष्म चाहिए, घर आकर के उसका पालन करना है। देखो भाई, नमक मत खाना, मिर्ची बिल्कुल मत लेना, खटाई कतई मत खाना, दर्द बढ़ जाएगा, हम नहीं जानते। अब घर आकर के पालन करना है आपको, वहां सुनकर के थोड़ी नहीं जाना है। ये धर्मोपदेश हमने मंदिर की चीज समझ ली, यही तो गड़बड़ हो गई। बस सुन रही हमने का कही कि कछु नहीं, तुम्हारा काम कहे वो हमारा काम सुनो। अरे नहीं भाई, ये आचरण के लिए उपदेश
पर द्रव्य की संज्ञा जिस समय जीव को मूर्छा होती है उसी समय परिग्रह हो जाती है। आपको मालूम है ये परिग्रह के 24 भेद कहे जाते हैं। 24 भेदों में 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। बहिरंग परिग्रह को उपचार से परिग्रह कहा जाता है। अंतरंग परिग्रह वास्तव में परिग्रह है। बोली तुम्हारी बहुत खराब है। अरे बोली खराब है, भाव खराब है, तब बोली खराब है। भाव सुधारोगे तो बोली तो अपने आप सुधर जाएगी। आपके अंदर में दया परिणाम हो, आप कठोर वचन बोल करके देखो, बताओ, गाली देके बताओ किसी को, कैसे दे आप? किसी के प्रति आदर भाव हो, अनादर के वचन बोल के बोलो। भावों का और भाषा का निमित्त संबंध है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। अब बोली को सुधारना चाहते हैं और भाव को नहीं सुधारना चाहते तो नहीं सुधर पाएंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। और भाव को सुधार लेंगे तो बोली अपने आप सुधर जाएगी, भाषा अपने आप सुधर जाएगी। नहीं हमारी चाल खराब बस और कछु नहीं। अरे और कछु नहीं, क्या कह रहे हो तुम्हारी भाव भी खराब है, तब तो तुम्हारी चाल में अभिमान आ गया। यहां क्यों नहीं आ गए, ऐसे क्यों आ गए? तुम्हारी चाल खराब नहीं है, तुम्हारे भाव खराब है, तुम्हारा अभिमान। अभिमान को छोड़ करके जब चलोगे, सच बताएं, हंस जैसी चाल हो जाएगी, मुंडाज जैसी चाल हो जाएगी। मुंडाज की भक्ति में लिखा है, कोई चाले हाथी घोड़ा पाल की मनाए के, कोई चाले हाथी घोड़ा पाल की मंगाए के, मुनि चाले नंगे पैर, जीव जंतु बचाए के। किसी जीव की विराधना न हो जाए, ये आपकी सावधानी आया है। कब? जब आपकी कसाएं घटेंगी तो आपके जीवन में भी यही आएगा। भले नियम नहीं हो पाए, लेकिन आपके हृदय में भी जब दया वास करेगी तो फिर आपकी परिणति में वो अपने आप आ जाएंगे। चौबीस वेदों में पहले मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है, फिर क्रोध नाम का परिग्रह है, मान माया लोभ नाम के परिग्रह हैं, फिर हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा नाम का परिग्रह है, माने द्वेष परिग्रह है और राग भी परिग्रह है, और राग भी परिग्रह है तो द्वेष भी परिग्रह है। ये कहने का मतलब है हमारा। इन सारे परिग्रहों में पहले मिथ्यात्व नाम का परिग्रह छूटता है, फिर राग द्वेष के परिग्रह छूटते हैं। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह नहीं छूटा, मान्यता नहीं बदली, तो क्या बदला? आपको पहले कहा था ना, सर्व प्रकार की शुद्धियों में भाव शुद्धि प्रधान है, और भाव शुद्धि में भी दर्शन विशुद्धि प्रधान है। दर्शन विशुद्धि अगर नहीं है तो 15 भावनाएं आपकी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध पाएंगी। जब तक आपको अकर्ता भाव नहीं आएगा, जब तक ये कर्तव्य बुद्धि नहीं छूट पाएगी, तब तक नहीं करेगी, सुधर नहीं सकती। जब तक कर्तव्य भाव रहेगा ऐसा ही होता रहेगा। जब कर्तापना छूट जाएगा तब धर्म तीर्थ का कर्ता हो जाएगा, तब धर्म के योग्य कार्य करेगा। अरे फिर ऐसे कार्य होंगे, क्या कहें, उनसे धर्म की महान प्रभाव ना हो, महिमा हो महान, धर्म कार्य ऐसे करे। कौन? जो अपने को अकर्ता समझे सो। ये बचपना तुम्हारा छूटना चाहिए। जब तक बच्चे रहोगे तो बचपना रहेगा और ऐसी चलती रहेगी। और जब बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो आपके दर्शन की विधि बदलेगी, पूजा की विधि बदलेगी, स्वाध्याय की विधि बदलेगी, सोचने की विधि बदलेगी, बोलने की विधि बदलेगी, खाने पीने की। बच्चों की तरह खाते पीते तुम।
आइसक्रीम लाई और खाने लगे। तुम खाते हो ऐसे? नहीं खाते। क्यों? बड़े हो गए। बनारसी दासी ने लिखा, कहें दोष को ना तजे, तजे अवस्था पाए, जैसे बालक की दशा तरुण भई मिट जाए। बालक की दशा तरुण होने पर अपने आप मिट जाती है, ऐसे ही ज्ञान होने पर अज्ञान स्वयं में मिटेगा। वितरागता होने पर रागादिक भाव मिटेंगे, और रागादिक भाव मिटेंगे तो सुख प्रगटेगा। इसका नाम अकिंचन धर्म है। अकिंचन धर्म का निरूपण पर की ओर से होता है, लेकिन अकिंचन धर्म पराश्रय से नहीं होता। अकिंचन धर्म का निरूपण करोगे तो क्या करोगे? परिग्रह का त्याग। लेकिन अकिंचन धर्म पर की ओर से नहीं होगा, पराश्रय से नहीं होगा, वो स्वाश्रय से होगा। विचारना आत्मा का धर्म आत्मा से बिना कैसे होगा? हमें धर्म क्यों नहीं हो पाया? हमें धर्म कैसे होगा? तुम्हें कोई अलग प्रकार से नहीं होगा, जैसे होता है वैसे ही होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी करुणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।